हेलो फ्रेंड्स, एसजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आपका आज का अगला सवाल है। किसी संख्या के 20% में 90 जोड़ दिए जाए तो परिणाम वह संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 80% कितना होगा? एक बात बताओ दोस्तों, कोई भी संख्या की बात करें, अगर उसकी बात करें तो वो खुद कितनी होती है? 100%। ठीक है। अब उस संख्या का 20% है, ठीक है। अब उसमें उसने कितना 90 जोड़ा, तो वो संख्या क्या आ गई? खुद, यानी 100% आ गई। अगर इस 20% में मैं 80% जोड़ता तो ये 100% हो जाता ना। और इस यही 80% की वैल्यू 90 है, और इसी 80% को हमसे पूछा है, इसका आंसर 90 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये थोड़ा इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है दोस्तों, उसी दिशा में एक आदमी जा रहा है। उसे पार करने में ट्रेन 45 सेकंड का टाइम लेती है। फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी? यही ट्रेन हमें दिया गया है, 325 मीटर की ट्रेन है, 45 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस करती है। और पूछा हमसे क्या है, एक सामने से एक और ट्रेन आ रही है 440 मीटर लंबी, वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो चलो शुरू करते हैं। हमें टाइम निकालना है, टाइम है हमारे पास। हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड कौन सी निकालनी है? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड किस लिए? क्योंकि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में इतनी स्पीड से वो आदमी भी तो जा रहा है ना दोस्तों। तो क्या होगा? डिस्टेंस बटे टाइम। ये दोस्तों डिस्टेंस किस में दे रखी है मुझे? मीटर में। और टाइम किस में दे रखा है? सेकंड में। और यहाँ स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको किलोमीटर, जब अपनों को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 18/5 से सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको अगर अपने कैलकुलेशन करेंगे, ये आएगा मेरा 26 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों ये रिलेटिव स्पीड है। इसमें से 5 किलोमीटर जो आदमी उसी दिशा में जा रहा था वो स्पीड माइनस हुई होगी ट्रेन की स्पीड से, तो इसे हम ऐड कर देंगे। तो 31 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। हमारे पास दोनों ट्रेन की स्पीड है, डिस्टेंस भी हमारे पास है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 440/325, सॉरी 440 प्लस 325, ये कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 765। और स्पीड कितनी हो जाएगी? 31 प्लस 20, 51। तो दोस्तों ये जो मेरा टाइम आएगा ये किस में आएगा? ये मेरा मीटर में है, ठीक है। ये मेरी किलोमीटर, मुझे निकालना किस में है? सेकंड में। ये मेरा मीटर में है, ये मेरा किलोमीटर में है स्पीड। तो इसको मैं अगर मीटर पर सेकंड करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले मैंने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर किया था, मैंने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको करेंगे तो अपने क्या आएगा, 5 5 दो पंजो पंजो 25, 153। इससे काटूंगा तो 3, 18 × 3 = 54 सेकंड। यही दोस्तों इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, 3 पाइप ABC एक टैंक को 40, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ABC में P, Q, R डिस्चार्ज में 9 मिनट बाद टैंक के द्रव में विलियन क्यू का अनुपात निकालना दोस्तों। तो इसका एलसीएम ले लें, इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 3, 6, 4। अब 9 मिनट में बात की है दोस्तों, तो अनुपात निकालना ना क्यू का। तो 9 मिनट में 9 मिनट में क्यू क्या निकालेगा? 6। और टोटल कितना हो रहा है मेरा? 10, 3, 13। और ये भी कितना? 9 मिनट के लिए देखेंगे तो इसको काटेंगे दोस्तों, 6/3, ये इसका
आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2πr/r+h। ठीक है, ये हमें 542 दे रखा है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है, 2/5 है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना? 2πrh, यानी जो मेरा 2πrh है ना, वो कितना है? 542 का 2/5वां हिस्सा। तो अपने इसको ऐसे ना करके अपने इसको सीधा लिख देते हैं। ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये से ये कट गया दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2r + 2h बराबर 5h। तो 2r बराबर 3h हो गया। तो r मेरा r और h का रेशो क्या होगा? r/h मेरा आ गया 3/2, यानी ये दोस्तों इस अनुपात में होगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ दे रखी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें निकालना है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है, यानी 542 के 2/5 के बराबर है। तो अगर हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 2 से गुना दोनों तरफ कर दूंगा। तो ये 542 को 4 से गुना करूंगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 21 और 5 10 से भाग करूंगा तो 216.8। यही दोस्तों इसका आंसर है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास ये। बहुत सारे बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि बहुत कैलकुलेटिव होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे हम पहले अंदर वाले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5/2 माइनस में 1/12। तो मैं क्या करूंगा? इसको भी 6 से गुना, इसको भी 6 से गुना कर दूंगा। तो ये 30/12 माइनस 1/12 मेरा क्या हो गया? 29/12 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में 0.5 यानी 1/2। तो ये मेरा क्या हो गया? 29 सही 24। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस में, ये मेरा जो हिस्सा मैंने सोल्व किया है इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई? 29/24। अब इसको मैं सोल्व करूँ, 4 5/4 माइनस में 5/4, इसको 6 से गुना, इसको भी 6 से गुना कर दूँ तो 30/24 माइनस 29/24, ये मेरा क्या बचा? 1/24। अब मेरा जो इसको मैंने सोल्व किया है उसकी वैल्यू मेरी क्या होगी? 1/24। अब इसको आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कैलकुलेशन दे रखी है? 4 × 12 13/4, बटे में क्या था? 1/24। जो बटे में था तो ये ऊपर गुना में आ जाएगा, तो 6, ये मेरा 13 × 6 रह गया। और नीचे मेरा क्या है? नीचे को सोल्व करें तो 3, अब ये 3 बटे में है तो ऊपर गुना में चला जाएगा। तो 13 × आप 18 करोगे तो 234 इसका आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन मेरे सामने है। 6800 रुपये की एक राशि को 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? अब देखिए 15% का मतलब क्या है? 3/20, यानी 20 मेरा प्रिंसिपल था, 3 इंटरेस्ट था, तो ये क्या हो जाएगा? 23। तो मैं इसको लिख ऐसे कर सकता हूँ, 23 मिश्र धन की बात की है तो 23/20, फिर से करेंगे तो 23 × 20, ये से कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 2 से और 2 4 4 से काटेंगे तो ये 17 आ जाएगा इसका। और 529 को 17 से गुना करोगे तो ये इसका आंसर आएगा मेरे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन मेरे सामने है। एक धातु की छड़ के 3 भाग ए, बी और सी हैं।
ए बी की लंबाइयों का अनुपात क्या है? 9:20। और सी और बी का अनुपात कितना है? सी का मेरा 5 है और बी का 11। तो मुझे ए और सी की लंबाई का अंतर दे रखा है, मुझे ए और सी की लंबाई का अंतर 10 दे रखा है। तो मुझे धातु की छड़ की कुल लंबाई निकालनी है। मैं क्या करूँगा, यहाँ बी कितना है? 20, यहाँ 11, लेकिन बी तो बी है, दोनों को सेम होना चाहिए, तो इसको 11 से गुना, इसको 20 से गुना कर दूंगा। तो ये 220, ये 20 से 5 गुना हो जाएगा 100, और ये 99। हमें डिफरेंस किसका दे रखा है? ए और सी का। ए और सी का यहाँ डिफरेंस क्या है? 1, लेकिन यहाँ कितना है? 10। तो इसको 10 से गुना कर देंगे सबको। तो ये 1 दे रखा है तो 10, और मेरे को सबको 10 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 99 था और ये 990। इन सबको आप टोटल कीजिए, 2200, 1000, 990, 09, 4190। यही दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दो संख्याओं का HCF 18 है, LCM 15, 12, 1512 है, और एक संख्या जो है 126 है। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी। जहाँ A पहली संख्या है और B दूसरी संख्या है। तो HCF 18 है, LCM 15, 12 है, A अपने पास 126 है और B अपनों को निकालना है। 126 इसके डिवाइड में चला जाएगा यहाँ, तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 9 चौक 36, 7, 7 से इसको आप काटोगे तो 7 दूनी 14। एक सेकंड, कहाँ गलती हो रही है, ये 126 है। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है ना, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छक 42। डी मेरा 216 आया, ए मेरा 126 है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 216 में से 126 गया 290। यही इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मैं करवाऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।